हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके विद गुरुजी में। जिस प्रकार से आपको इंटरफेस में दिखाई दे रहा है कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ, हम आरपीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों की इस श्रृंखला के साथ आपके सामने हाजिर हैं और हम इस श्रृंखला को लेके चल रहे हैं। अब तक हमने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8 और 9 का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। अब हमारी श्रृंखला में कक्षा 10 की इस पाठ्य पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, जिसपे अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के कुछ अध्यायों को बढ़िया तरीके से अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। अब तक इस पाठ्य पुस्तक से हमने अध्याय नंबर 1 जो कि संपूर्ण राजस्थान का इतिहास एक परिचय है, जिसके अंदर राजस्थान के जो प्रमुख राजवंशों के बारे में और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पूरे जो राजस्थान के राजवंश हैं उनका लेखा जोखा पढ़ लिया है। यहाँ से प्रश्न पुट आउट होता है, आप राजस्थान का राजवंश पढ़ते हैं तब इसमें से प्रश्न बहुत सारे बन के आते हैं। राजवंशों की बात करें तो जैसे मान लो कि इस पाठ्य पुस्तक से अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले अध्याय में हमने पढ़ा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, जैसे मानो कालीबंगा, आहड़ सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, बागुर सभ्यता। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन से स्थान से कि क्या क्या विशेषताएं उनके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में हमने राजपूतों का इतिहास, जो उत्पत्ति का इतिहास है, जिसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में गुहिल वंश को पढ़ा। इसके बाद में मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ा। इसके बाद में बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ लिया। इसके बाद शाकंभरी के चौहान वंश। इसके बाद जो रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ अध्ययन कर लिया है। इसके बाद जालोर का राजवंश और इसके बाद आमेर का कछुआ वंश। इस तरह से प्रत्येक क्लास से एक एक दो दो जो राजवंश है राजस्थान के, उनके बारे में और उनके इतिहास के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। तो पहले अध्याय में इस पाठ्य पुस्तक के पूरे राजस्थान का जो इतिहास है वो दिया गया है, उसको हमने क्लास वाइज पढ़ लिया है। अगर आप पहली बार विजिट करें चैनल को तो आपको बताना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट तैयार की, वहाँ जाके आप इन क्लासों को देख सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमारा जो इस पाठ्य पुस्तक का जो अध्ययन है वो कहाँ तक पहुँचा है वो बताना चाहूँगा। इसके बाद में हमने पढ़ा अध्याय नंबर 2 को, राजस्थान के प्रमुख संत और उसके लोक देवताएं। इसके अंदर हमने गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी, मल्लेनाथ जी, रामदेव जी, मेहा जी। संतों के बारे में संत धन्ना जी, पीपा जी, जाम्बू जी, लालदास जी, संत हरिदास जी, दादू दयाल, मीराबाई, संत रानाबाई, संत माव जी, रामचरण जी, महर्षि नवल राम, सांगलिया धुनी शिक्कर, इसको पढ़ लिया। इसके बाद हमने इसी श्रृंखला में अध्याय नंबर 3 के राजस्थान के उत्सव, जो कि हमारा अभी करंट के अंदर जो चल रहा है, उसको पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक में से इस अध्याय से गणगौर के उत्सव को पढ़ लिया, तीज और होली उत्सव को पढ़ लिया है। आज का कंटेंट रहने वाला है अक्षय तृतीया, पूर्व मेले, पुष्कर मेला, जीण माता का मेला, खाटू श्याम जी का मेला, बरतरी मेला और डिग्गी के कल्याण के मेले के बारे में पढ़ना है। आज का कंटेंट ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारे साथ जुड़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम इन पाठ्य पुस्तकों का लाइन टू लाइन अध्याय करवा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसके कंटेंट की। जिस प्रकार से आपको इंटरफेस में दिखाई दे रहा है ये अध्याय, और इसमें हमने क्या पढ़ा अध्याय नंबर 3 में। पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, राजस्थान के उत्सव और त्यौहार में हमने पढ़ा था गणगौर के बारे में। इसके बाद में पढ़ा था हमने तीज के बारे में, और इसके बाद में पढ़ा था हमने होली के बारे में। कौन से क्षेत्र की कौन सी होली प्रसिद्ध है उसके बारे में बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लिया है। आज का जो कंटेंट है वो शुरू कर रहे हैं हम अक्षय तृतीया से। तो आज का कंटेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो बने रहिएगा चैनल में। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। प्रश्न सीधा बनता है कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, तो वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। याद कर लो इसको बढ़िया तरीके से, प्रश्न एक भी गलत नहीं होना चाहिए राजस्थान जीके की तैयारी करने वाले साथियों का। अक्षय तृतीया को जनमानस अबूझ सावे के रूप में मानते हैं। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाने थे ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, जो अब प्रशासन के कड़े रुख व जागरूकता के बाद बहुत कम हो गए हैं।
इसे अबू सावा कहते हैं। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाते इस दिन बड़ी संख्या में विवाह होते थे। वो कौन सा तृतीया था? वो अक्षय तृतीया था। विशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा व फसल की कामना करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन क्या करते हैं? खेती की शुरुआत की जाती है राजस्थान के अंदर। तो इसमें क्या आएगा कि जब इन दिनों में हल चलाकर अच्छी वर्षा फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अगर कंटेंट बनेगा, अगर 1, 2, 3, 4 वाला कंटेंट बनता है, तो वहाँ ये भी कि अक्षय तृतीया पर किस किस जो फसल की पूजा की जाती है, तो बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ, इन ऐसे करते करते 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं बाजरे का खिचड़ा, गुड़ की गलवानी और मंगोड़ी की साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण से वहां और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। किस त्योहार को बीकानेर का स्थापना दिवस कहा जाता है? ये प्रश्न बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीकानेर का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया को, जिसे हम वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को बीकानेर का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व, त्योहार आदि राजस्थान में भी उतने हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु और धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनमानस के कई उत्सव, अन्य उत्सव है, जिसमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव है पर्युषण, भाद्रपद में मनाया जाता है। जैनों का महत्वपूर्ण त्योहार पर्युषण कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है, ये बन सकता है प्रश्न। तो जैनों का पवित्र त्योहार पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। श्रावणगण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन, रत्वन, कीर्तन, उपवास आदि द्वारा प्रतिक्रियाओं द्वारा आत्म शुद्धि, संयम और नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को क्षमावाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सवों में ईद जुहा, इसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम के नमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। सबेरात का त्यौहार बड़ी खुशी का त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में 12 वफात का त्यौहार मुस्लिम समाज द्वारा बनाया जाता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर मनाया जाता है। इस दिन नई पोशाक की मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करते दिखाई देते हैं। ईसाई उत्सवों में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, ये किसके त्यौहार हैं? ये ईसाइयों के त्यौहार है, जिन्हें लोग गिरजाघरों व ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े उत्साह से मनाते हैं। इन प्रमुख लोकोत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत और उपास के अवसर पर उत्सव मनाए जाते हैं। इसमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि प्रमुख है। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देव झूलने एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्र चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्थी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख है। अब पढ़ने हैं मेले, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मेले का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जन समूहों का मिलना और उत्सवों का मनाना। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेले और त्योहारों के आयोजन में शामिल होते हैं। इससे यहाँ के लोक संस्कृति जीवंत उठती है। इन त्योहारों मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है कि तो कई मेले और त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण भी बहुत प्रसिद्ध हैं। अजमेर में पुष्कर जी का मेला
अन्नकूट पर नाथ द्वारा का मेला, सवाईमाधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर मांझी का मेला, नागौर में गोट मांगलोद में, ये प्रश्न 4th ग्रेड एग्जाम में आया था, नागौर का गोट मांगलोद का दधी माता का मेला, ये प्रश्न बना था कि दधी माता का मेला कहाँ लगता है, तो गोट मांगलोद जो कि नागौर के अंदर पड़ता है। ये प्रश्न 4th ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है और ये 3rd ग्रेड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। उदयपुर के पास चार भुजा का मेला, करौली में केला देवी का मेला, एकलिंगजी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का दुलेव का मेला, दुलेव का केसरिया जी का मेला, ये प्रश्न पूछा गया है। अलवर का भरथरी का मेला, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर मेला, बारा जिले के शहबाद तहसील का शहरियों का सीताबाड़ी का मेला जो कि आदिवासियों के मेले के रूप में मनाया जाता है। पर्वतसर में तेजा जी का मेला, पोकरण के रूणीचा में रामदेव जी का मेला, कोलूगढ़ में पाबू जी का मेला, ददरेवा में गोगे जी के मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में 30 गण गुरु आदि के मेले प्रमुख है। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है ये, और सबसे महत्वपूर्ण मेला जो कि अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उसकी विधिवत पूजा की जाती है। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर है। पुष्कर में लगने वाले कार्तिक माह की, देखिए पुष्कर का मेला कब लगता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा को जो अपनी विशालता के कारण बहुत अनूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में वृजनाथ नामक एक राक्षस था जिसके पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया था। कमल की पंखुड़ियां जिन 3 स्थानों पर गिरी वहां झीलें बन गई, ज्येष्ठ, पुरुष, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर। इसमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही माध्यम अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ था, ये माना जाता है। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी समय पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इसी समय बड़ी संख्या में आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जनमानुस, गेरुआ वस्त्रों में बसम लपेटे साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों से सजे ऊंट, इन सबसे महत्वपूर्ण सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य प्रस्तुत करता है। अब पढ़ते हैं जीण माता का मेला। जीण माता का मेला सीकर जिले के रेवासा गांव में पहाड़ी की तलहटी में जीण माता का मेला लगता है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में हिल के हठड़ द्वारा करवाया गया था। देखिए जीण माता का जो प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, 1121 में हिल के हठड़ द्वारा करवाया गया था। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई सौ वर्षों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योति की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। याद रखना, जीण माता की जो दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीण भाई बहन थे। इसके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। बावस के तानों से दुखी होकर जीन अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों में तप करने लगेगी। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीन से घर लौटने को आग्रह किया। जब जीन किसी प्रकार से घर जाने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी इसी स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहां विद्यमान है, ये ऐसी मान्यता है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं। चित्र और आश्विन, देखिए याद रखना, जीण माता का मेला कब लगता है, चित्र और आश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ बहुत चहल पहल रहती है। खाटू श्याम जी का मेला अभी हाल में एग्जाम में आया था कि सबसे ज्यादा राजस्थान में जो पर्यटन कहाँ आ रहे हैं, तो पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में खाटू श्याम जी का मेला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही प्रख्यात है। जिला मुख्यालय के करीब 50 किमी दूर पर स्थित
कृष्ण के एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी है। शीश के दानी कहा जाता है इसे। विख्यात श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। खाटू श्याम जी का वार्षिक मेला कब लगता है? तो फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वार्षिक मेले का आयोजन होता है। इस मंदिर के निकट से श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी बहुत ही दर्शनीय है। भर्तरी का मेला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी पढ़ते हैं। लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर विजिट करें पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अलवर से 40 किमी दूर भर्तरी नामक स्थान पर वर्ष में दो बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेले का आयोजित है। हाथों में चिमटा, कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनपटे बाबाओं ने यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवित होता है। जनश्रुति के देखिए राजस्थान का लघु कुंभ किसे कहा जाता है, याद रखना, यह प्रश्न बन सकता है। राजस्थान में लघु कुंभ के रूप में कौन सा मेला लगता है? भर्तरी का मेला। जनश्रुति है कि गोपीचंद भर्तरी यहाँ बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। इन्हीं कारणों से राजा के मन में विकृति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भर्तरी को यह जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे। यहीं पर उनकी समाधि भी है। डिग्गी के कल्याण जी का मेला जयपुर से करीब 75 किमी दूर टोंक में डिग्गी के कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? टोंक जिले में कि मालपुरा तहसील के डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण मास की अमावस्या को मेला लगता है। याद रखना, डिग्गी के कल्याण जी किसके स्वरूप हैं? ये विष्णु के स्वरूप हैं। और ये राजा कल्याण जी का श्रावण मास की अमावस्या को मेला लगता है। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्यु लोक पर जाने का दंड दिया था। उर्वशी मृत्यु लोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का स्वरूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया। राजा डिग्गी उर्वशी पर मोहित होकर अपने महल लाने के आतुर हो गया। उर्वशी ने साथ रहने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा। यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उसे श्राप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्यु लोक में आए। राजा डिग्गी के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को श्राप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्गी पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ रोग से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ में बाद में उसकी एक प्रतिमा पास के समुद्र से बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। चूंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्गी का कुष्ठ रोग से कल्याण किया, इसलिए यह मंदिर का नाम कल्याण मंदिर कहा जाता है। तो डिग्गी के कल्याण जी का जो कहानी है, जो कथा है, वो इस प्रकार से है। तो आपने इसको भी देख लिया बढ़िया तरीके से। और श्री मावर जी, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्री मावर जी का मेला ये हम पढ़ेंगे कल। और करणी माता जी का मेला, और इसके बाद में शीतला माता जी का, कैला देवी का मेला, कपिल मुनि का मेला, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, ये सब हम कल पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा, फिर आपका कंटेंट है वो क्लियर होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्योंकि बड़ी चीज़ें फिर ज़्यादा पढ़ने से फिर वो चीज़ें अलग जो हो जाती है, चीज़ें याद नहीं रहती। कंटेंट को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रही है, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को लास्ट तक वीडियो को देख के जा रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।